हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वैद्युत शक्ति और वैद्युत शक्ति पर क्वेश्चन कैसे करते हैं बताया था। आज हम लोग जानेंगे जो हमारे घरों में बिजली व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, उसका मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक, और बिजली को हम यूनिट में व्यक्त करते हैं, यूनिट क्या होता है ये सब जानेंगे। देखिए, जो जूल है वो ऊर्जा का छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। ठीक, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है और हम अपने घरों में या बड़े पैमाने पर जो विद्युत उपयोग करते हैं, ठीक, उसको अगर जूल में व्यक्त करें तो संख्या बहुत ज्यादा आती है। जूल में मान विद्युत ऊर्जा का बहुत अधिक निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। तो यहां पर आपका इसके बाद जो मीटिंग है वो आएगी किलोवाट घंटा। ठीक, मतलब विद्युत ऊर्जा की खपत किलोवाट घंटा में निकाली जाती है। किलोवाट घंटा शॉर्टकट में KWH, किलोवाट घंटा। देखिए, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। ठीक, व्यापारिक पैमाने पर जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसको हम किलोवाट घंटा में ही व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखेंगे किलोवाट घंटा मतलब KWH। ठीक, वैद्युत ऊर्जा का या ऊर्जा का, ऐसे ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। ठीक, व्यापारिक पैमाने पर बिजली की खपत, ठीक, या व्यापारिक पैमाने पर वे विद्युत ऊर्जा को, ठीक, वे विद्युत ऊर्जा को KWH में व्यक्त करते हैं, किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। ठीक, किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। ठीक, किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। जैसे घरों में बिजली की खपत होती है, उसको किलोवाट घंटा में लिखेंगे। ठीक, या अस्पतालों में बिजली की खपत बड़े पैमाने पर होती है तो उसको हम किलोवाट घंटा में लिखेंगे। ठीक, मतलब बिजली की खपत जो है, विद्युत ऊर्जा की जो खपत है, वे विद्युत ऊर्जा है, उसको हम KWH में व्यक्त करेंगे, किलोवाट घंटा में। ठीक, और दुकानों में विद्युत की जो खपत है, ठीक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में विद्युत की खपत, हम सबको किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। इसलिए हमने लिखा है व्यापारिक पैमाने पर वे विद्युत ऊर्जा या बिजली की खपत को KWH में, ये ऊर्जा का मात्रक है, में व्यक्त करते हैं। अब आपको जानना है KWH क्या है, मतलब 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। ये तो जान गए, इसका क्या मतलब है कि हम बड़े पैमाने पर जो बिजली की खपत होती है इसको इसमें व्यक्त करते हैं, इस मात्रक में व्यक्त करते हैं, जूल में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा, ठीक, वह ऊर्जा है, मतलब 1 किलोवाट घंटा, ठीक, ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय है, और उस परिपथ की सामर्थ्य 1 किलोवाट है। मतलब 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, डिफाइन करेंगे 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में वैद्युत ऊर्जा को, 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा व्यय विद्युत ऊर्जा को देखो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, है ना। 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा को
1 kWh किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा, या इसे साधारण भाषा में कहा जाता है यूनिट, तो 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो और उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति 1000 वाट हो और 1 घंटे तक इसको प्रयोग में लाया जाए, तो वो 1 यूनिट ऊर्जा खर्च करेगा। 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है उसमें बर्बाद हो जाएगी, मतलब खर्च हो जाएगी, है ना। जो यूज करेंगे ऊर्जा उतनी 1 किलोवाट घंटा के बराबर खर्च होगी। जैसे आप लोग पढ़ते हैं विद्युत इस्त्री, प्रेस, इनकी सामर्थ्य अगर 1000 वाट के प्रेस की, ध्यान देना 1000 वाट उसकी सामर्थ्य है और हम उससे 1 घंटे तक काम में लाते हैं, ठीक, तो उसमें वे विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट होगी। जैसे हमारे पास कोई विद्युत मोटर है, मोटर की सामर्थ्य 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट का अर्थ है 1000 वाट, और उसको 1 घंटे तक चलाया जाए तो उसमें 1 यूनिट ऊर्जा जो है खर्च हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले कोई भी परिपथ हो, कोई भी उपकरण हो, ठीक, उसमें 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसे 1 किलोवाट घंटा कहा जाएगा। अब हमें निकालना है कि 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा, ठीक, या वैद्युत ऊर्जा की मान निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत ऊर्जा को हम W से लिखते हैं, और W बराबर सूत्र पढ़ा था, देखो ऐसे पढ़ा था, P बराबर W/T, प्रति सेकंड वे विद्युत ऊर्जा को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो T सेकंड में वे विद्युत ऊर्जा क्या आ जाएगा, T सेकंड में अगर W जूल ऊर्जा व्यय हो तो शक्ति होगी P बराबर W/T, तो वे ऊर्जा शक्ति गुणे समय, ठीक। वे विद्युत ऊर्जा W बराबर शक्ति P समय T, ठीक। शक्ति क्या है बताइए, शक्ति को P से लिखते हैं, समय को किससे लिखते हैं, T से। अच्छा, शक्ति को वाट में लिखेंगे, काय में लिखेंगे, और समय को क्या में लिखेंगे, घंटे में, ठीक है, ठीक। शक्ति को काहे में लिखा हमने, वाट में, और समय को काहे में लिखा, बोलो, समय को लिखा हमने घंटे में, ठीक। यहां से क्या लिख सकते हैं, P वाट है ना, अगर हम इसमें 1000 का भाग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, किलोवाट बन जाएगा, और ये T घंटा। तो हमारे पास हो गया वे विद्युत ऊर्जा P गुणे T बटे 1000 किलोवाट घंटा, ठीक। अगर हमें सामर्थ्य पता हो, कितने समय तक उपकरण को चलाया ये पता हो, तो P गुणे T बटे 1000 कर दो, किलोवाट घंटा निकलाएंगे, ठीक। इतने किलोवाट घंटा, या देखो वे विद्युत ऊर्जा PT बटे 1000 किलोवाट घंटा, या किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं, तो PT बटे 1000 यूनिट हो जाएगा। तो अतः किसी परिपथ में वे यूनिटों की संख्या, ठीक, मतलब किलोवाट घंटाओं की संख्या वही यूनिटों की संख्या, अतः वैद्युत परिपथ में वे यूनिटों की संख्या नीचे लिखेंगे, इसलिए वे यूनिटों की संख्या, बताओ वे यूनिटों की संख्या क्या आएगी, P गुणे T बटे 1000 यूनिटों की संख्या, मतलब किलोवाट घंटा, जैसे कहा जाए 10 किलोवाट घंटा तो 10 यूनिट हुआ, तो यूनिटों की संख्या 10 हो गई, तो वे यूनिटों की संख्या PT बटे 1000, ठीक। P क्या है, P को वाट में लिख सकते हैं, T समय को घंटे में लिख सकते हैं, बटे में क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो वे यूनिटों की संख्या हो गई वाट गुणे घंटे बटे 1000। इसी सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं, P बराबर VI होता है, VIT बटे 1000, क्योंकि P बराबर क्या होता है, तो पढ़ा है, P बराबर VI होता है, तो P की जगह VI रख दिया, टाइम T हो गया, तो VIT बटे 1000। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या, घंटे बटे में 1।
अगर आपको बे यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी किसी परिपथ में, तो परिपथ का हमें जैसे किसी बल्ब में यूनिटों की संख्या निकालनी है, तो बल्ब का वाट कितना है, बल्ब कितने घंटे तक चला, बटे में क्या कर देंगे 1000। देखो यहाँ सूत्र में ऐसे तो बनाए थे, शक्ति को वाट में रखा था, टाइम को घंटे में, वाट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से भाग किया था, तो ये पी है वाटे में, 1000 से भाग होने के कारण ये किलोवाट हो गया है। और अगर हमें ये मालूम हो, जैसे बल्ब का वोल्टेज मालूम हो, बल्ब कितनी धारा ले रहा है, बल्ब कितने समय तक जला, बटे में 1000, तब यूनिटों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक, जैसे इस पर आधारित आपके पास क्वेश्चन हो, ठीक, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा है, एक बल्ब है, ठीक, और उस बल्ब पर जो है लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 250 वाट लिखा है। एक बल्ब है जिस पर क्या लिखा है 220 वोल्ट, ठीक, और या ऐसे कह लो कि एक बल्ब है, क्वेश्चन 1, 100 वाट का एक बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब, ठीक, बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, ठीक, या प्रतिदिन 5 घंटे, प्रतिदिन 5 घंटे जलता है। एक 100 वाट का बल्ब है और रोज इसको कितने घंटे तक जलाते हैं 5 घंटे तक, ठीक। एक माह में बे विद्युत ऊर्जा तथा बे विद्युत ऊर्जा, एक माह में बे विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा तथा ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कितने की ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करो। दिया हुआ है एक यूनिट ऊर्जा का खर्च है, एक यूनिट जो है 4.50 रुपए का है। मतलब एक यूनिट ऊर्जा जब व्यय होती है 4.50 रुपए, 4.5 रुपए व्यय होते हैं। 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है, एक माह में व्यय विद्युत ऊर्जा, ठीक, और तथा ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करो या खर्च ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे आप इसको, देखिए कितने वाट का बल्ब है 100 वाट का, बल्ब की सामर्थ्य हो गई 100 वाट, बल्ब की शक्ति हो गई 100 वाट, चाहो तो पी बराबर लिख लो। रोज कितने घंटे तक उपयोग में लाते हैं 5 घंटे। प्रतिदिन घंटे कितने हैं, प्रतिदिन घंटे हैं 5, प्रतिदिन 5 घंटे यूज में लाते हैं। अच्छा, हमने कितने दिन तक चलाया उसको, 1 महीने तक, तो 1 महीने में कितने घंटे हो गए, एक माह में कुल घंटे कितने हुए, एक माह में कुल घंटे कितने हुए, कुल घंटे, एक माह में कुल घंटे, एक दिन में 5, तो एक माह में 30 दिन, तो 30 गुणे 5, तो एक माह में कुल घंटे हो गए 150, ठीक। लिखेंगे बे यूनिटों की संख्या, बे विद्युत ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ठीक, बे यूनिटों की संख्या, और यूनिटों में ही विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, या किलोवाट घंटाओं की संख्या, क्या आएगा, वाट गुणे घंटे बटे में कितना 1। अब बताओ वाट कितने हैं, देखिए ऊपर करे दे रहे हैं, देखो बे यूनिटों की संख्या बोलो चाहे बे विद्युत ऊर्जा बोलो, बात एक ही है। बे यूनिटों की वाट कितने थे 100 वाट, कितने घंटे, टोटल घंटे मैंने 150, बटे में कितना 1000, 1 2 3 जीरो कट गए, कितने यूनिट आई 15 यूनिट। मतलब एक महीने में बे यूनिटों की संख्या होगी 15 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय हो जाएगी। खर्च निकाल सकते हैं, एक यूनिट का खर्च कितना है
1 यूनिट का खर्च है 4.50 रुपए। लिखेंगे 1 यूनिट का, चूंकि 1 यूनिट का खर्च कितना है 4.50 रुपए, इसलिए 15 यूनिटों का खर्च कितना होगा, 15 यूनिटों का खर्च होगा 15 गुणे 4.50 रुपए। ठीक, 15 जीरो का 0, 15 पना 75, 15 चक्कू 60, 60 7 67.50 रुपए का खर्च हो 15 यूनिट। अब जरूरी नहीं बल्ब वाले क्वेश्चन हो, यहाँ पर एक मोटर हो सकता है, मोटर की सामर्थ्य हो सकती है, मोटर कितने घंटे तक चला, मोटर में विद्युत ऊर्जा यूनिटों की संख्या और डेट हो सकता है, यूनिट तक पूछ दिया, तो ऐसे आप सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। आपने 9th में भी पढ़ा है किलोवाट घंटा का जूल में क्या संबंध है। ठीक, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। ये पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा जाता है। तो किलोवाट घंटा का जूल में क्या संबंध आएंगे, देखो हम लिखेंगे यहां पर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का अर्थ है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, तो मतलब है ये ऊर्जा का मात्रक है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये शक्ति का मात्रक, क्योंकि तुम कह दो किलोवाट, लेकिन किलोवाट घंटा ऐसे देखो, आप लोगों ने पढ़ा P बराबर W बाय T, तो W बराबर क्या हुआ PT, P क्या है वाट, T क्या है घंटा है या सेकेंड, वाट सेकेंड, वाट को किलोवाट बना दिए है बड़ा मात्रक, सेकेंड को घंटा, तो kW ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ठीक, तो बना वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड W का मात्रक क्या है जूल, तो वाट सेकेंड जूल के बराबर। तो 36 के बाद 0 लगा लेंगे 5 वाट सेकेंड। और भैया वाट सेकेंड किसका मात्रक है, मान किसका है जूल के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6, और ये क्या लिख सकते हैं जूल। कहां से आया ये क्या लिखा है, यहाँ W का मात्रक जूल, T का मात्रक वाट, T का मात्रक सेकेंड। तो W का मात्रक अगर जूल हुआ तो जूल हो गया, P का मात्रक वाट, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा वाट सेकेंड। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक, तो आज जो पढ़ाया इसको तैयार करना, इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल भी आप लोग हल करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल जरूर, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है।